हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे यमुनानगर जिले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो आओ शुरू करते हैं। यमुनानगर को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा और पेपर सिटी। तो आओ शुरू करते हैं। यमुनानगर यह राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा यमुनानगर जिला प्राकृतिक दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है। यानी यमुनानगर पहाड़ियों के तलहटी में बसा है और प्राकृतिक की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है। जिले का उत्तर क्षेत्र एक गिरिपादीय मैदान है। ठीक है, उत्तर का जो भाग है उत्तर क्षेत्र का वो गिरिपादीय मैदान है। और उत्तर में हिमाचल प्रदेश से और पूर्व में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में अम्बाला है तथा दक्षिण में कुरुक्षेत्र जिले से घिरा हुआ है। सिंपली उत्तर में कौन सा राज्य लग रहा है इसके? हिमाचल प्रदेश। और पूर्व में लग रहा है उत्तर प्रदेश। पश्चिम में अम्बाला जिला लगता है हरियाणा का और दक्षिण में कुरुक्षेत्र जिले से घिरा हुआ है यमुनानगर जिला हरियाणा का। जो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल है इसका 1756 वर्ग किलोमीटर। मंडल है इसका अम्बाला। लिंगानुपात है 873। साक्षरता दर है इसकी 73.9%। पुरुष साक्षरता दर है 85.1% और महिला साक्षरता दर है 72.0%। जनसंख्या घनत्व है 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उपनाम है यमुनानगर जिले के ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा और पेपर सिटी। प्राचीन नाम है इसका अब्दुल्लापुर। क्या है? अब्दुल्लापुर। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है 825। उपमंडल कौन से? जगाधरी और बिलासपुर। तहसील कौन सी हैं यमुनानगर की? जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रादौर। खंड हैं बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, रादौर, सडोरा और मुस्तफाबाद। तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं बेसिक से। महाभारत काल में यमुनानगर के जगाधरी को योगेंद्र या योगेंद्री भी कहा जाता था। योगेंद्र एक योद्धा था, एक राज्य, एक स्थान या एक पर्वत को भी कहा जाता है। योगेंद्र एक योद्धा यानी एक राज्य और एक स्थान या फिर किसी एक पर्वत को भी कहा जाता है। यमुनानगर के जगाधरी से समुद्रगुप्त तथा दिल्ली के चौहानों व तोमर काल के कुछ पुराने सिक्के मिले हैं। कहाँ से? यमुनानगर के जगाधरी से। ठीक है। यमुनानगर में फल व सब्जी का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यह नगर है जो प्राचीन समय से ही टिम्बर व मेटल मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। यमुनानगर में टिम्बर मार्केट की स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। उसे अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम था, इसलिए इसको अब्दुल्लापुर मंडी कहा जाता था। जगाधरी। यमुनानगर के जगाधरी में रेल कार्यालय भी स्थित है। रेलवे वैगन वर्कशॉप यानी। यमुनानगर का जो जगाधरी है भारत में पीतल के बर्तन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। यमुनानगर के जगाधरी में स्थित चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। ठीक है। प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी संजीव राजपूत भी जगाधरी से संबंध रखते हैं जो यमुनानगर में है। हरियाणा के जुड़वा शहर जगाधरी और यमुनानगर को ही कहते हैं। सबसे छोटा राजकीय मार्ग SH6A जगाधरी में ही है, जगाधरी से ही। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कपाल मोचन भी जगाधरी में है। बुडिया। यह कस्बा जगाधरी में यमुना नदी के किनारे स्थित है। 18वीं सदी में यह कस्बा बुडिया रियासत का मुख्यालय था। यानी 18वीं सदी में यह बुडिया रियासत थी जो उसका कार्यालय मुख्यालय था। बुडिया रियासत की स्थापना बंगी मिसल के सरदार नानू सिंह द्वारा की गई थी। इस कस्बे में 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर अवस्थित है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बुडिया। बुडिया कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। तो जिलों पे आए तो यमुनानगर आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी से संबंधित के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती नदी यमुनानगर की प्रमुख नदी है। सरस्वती नदी शोध संस्थान आदिबद्री यमुनानगर में स्थापित किया गया है। यमुनानगर के आदिबद्री में सरस्वती नदी व सोम नदी का संगम स्थल है जिसे सरस्वती सोम्ब प्रयाग कहा जाता है।
सरस्वती नदी शोध संस्थान का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं। सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव मुगलवाली आदिबद्री यमुनानगर में है। राज्य में सरस्वती नदी के अनुसंधान व पुनरुद्धार हेतु सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है। मुस्तफाबाद यमुनानगर का जो मुस्तफाबाद यमुनानगर में पड़ता है उसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। ठीक है। मुख्य नदियां हैं यमुनानगर की यमुना, सोम्ब, बोली, सरस्वती, चोटांग व राक्षी नदी। यमुना नदी है जो यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुना नदी के नाम पर ही यमुनानगर नाम पड़ा था यमुनानगर जिले का। ठीक है। ताजेवाला बैराज भी यमुना नदी पर है जो कंक्रीट, एक हथनीकुंडी बैराज है जो कंक्रीट से बना है और इसके 7 गेट हैं और यह भी यमुना नदी पर बना है। यमुना नदी है जो सर्प की चाल की तरह चलती है। यानी क्वेश्चन आ जाए हरियाणा की कौन सी नदी सर्प की चाल चलती है तो कौन सी? यमुना नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिम यमुना नहर ताजेवाला बैराज से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। ठीक है। किसाऊ, रेणुका व लखवार व्यासी बांध यमुना नदी पर हैं यमुनानगर में। राक्षी नदी भी बहती है कहाँ पर? यमुनानगर में। नेक्स्ट है, एक साथ 3 अग्निकुंड स्थित हैं कपाल मोचन जगाधरी में। उपनाम है इनके सोम सरोवर तीर्थ। उत्तर दिशा में स्थित है अग्निकुंड और इसे पलाक्ष तीर्थ भी कहते हैं। दक्षिण दिशा में स्थित अग्निकुंड कपाल मोचन। यह अर्धचंद्राकार आकार में बना हुआ है। यह जो हिंदू, मुस्लिम व सिख समुदाय की आस्था से संबंधित तीर्थ स्थल है। तीसरा अग्निकुंड है रणमोचन और हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कपाल मोचन जगाधरी में है। वर्तमान नाम है इसका गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। ठीक है। आगे है, यमुनानगर में डिस्टिलरी की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यमुनानगर में मुंबई रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप तथा भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड के कारखाने भी स्थित हैं। ठीक है। कैरिज वैगन वर्कशॉप और भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड के कारखाने भी यमुनानगर में हैं। हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कागज का शहर किसको जाना जाता है? यमुनानगर को। छछरौली रियासत भी कहाँ पर है? यमुनानगर में थी। उपनाम था जिसका कलसिया रियासत। संस्थापक थे इसके गुरु बख्श सिंह। 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। रानी की खिड़की के नाम से भी प्रसिद्ध किला कलसिया रियासत का किला भी यमुनानगर में है। यही है दोनों। ठीक है। यमुनानगर मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना जाट देसू सिंह दल्लेवाला ने 1763 में की थी। यमुनानगर में जो यह मुस्तफा रियासत थी। ठीक है। सडोरा 19वीं शताब्दी में सडोरा नारायणगढ़ रियासत का हिस्सा था। नेक्स्ट है, गागरवाला, मनोकामना तथा तोरोवाला इस स्थल के प्रमुख मंदिर हैं। पीर बुद्धू शाह का संबंध भी सडोरा गांव से माना जाता है। यह बुद्धू शाह के नाम से एक गुरुद्वारा भी है। ये सडोरा से संबंधित है। ये गागरवाला, मनोकामना तथा तोरोवाला इस स्थल के प्रमुख मंदिर हैं कहाँ के? सडोरा के। ठीक है। अशोक कालीन अभिलेख टोपरा से मिले हैं यमुनानगर में। 273 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व तक अशोक के अभिलेख थे। ये कुल अभिलेख मिले 7, जिनको फिरोज शाह तुगलक है जो चुराकर दिल्ली ले गया था। और विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर टोपरा में बनाया गया है। टोपरा कहाँ पर है? यमुनानगर में। टोपरा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लिपि है ब्राह्मी लिपि और नैतिक शिक्षा पर यह आधारित है। नेक्स्ट है, टोपरा कला में टोपरा चक्कर स्थापना का श्रेय 2 भाइयों को जाता है, डॉक्टर सत्यदीप नीलगोरी व सिद्धांत गौरी को। ठीक है। राज्य का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की संख्या यमुनानगर में है। टोटल कितनी? 611। सबसे कम है फरीदाबाद की 116 ग्राम पंचायतें। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना की गई है चूहपुर यमुनानगर के अंदर। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र की स्थापना भी वसंतौर यमुनानगर में की गई। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना भी चूहपुर यमुनानगर में की गई। ये तो दोबारा आ गया था, कोई बात नहीं। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है छछरौली यमुनानगर में।
जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। किसको? छछरौली यमुनानगर को। राज्य की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील है यमुनानगर। ठीक है, वन क्षेत्रफल वाली। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कहलाता है क्या? कौन सा? शुद्ध। और भगवान बुद्ध के नाखून व बाल भी शुद्ध में ही रखे गए थे। शुद्ध यमुनानगर में है। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर शुद्ध में ही स्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख भी शुद्ध से ही मिला है। 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख सबसे पुराना कहाँ से मिला है? शुद्ध से, या फिर जिले दिए हों तो यमुनानगर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में कई संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए की मूर्ति भी शुद्ध से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर 600 मेगावाट की स्थापित की गई है। यह राज्य की पहली तापीय परियोजना है जिसको हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी को सौंपा है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे छोटा राजकीय मार्ग SH6A जगाधरी से पोंटा तक है, मात्र 5 किलोमीटर। ठीक, यमुनानगर राज्य की सीमा उत्तराखंड राज्य के देहरादून से लगती है, मात्र 11 किलोमीटर। ठीक है, बिरबल का रंग महल बुढ़िया यमुनानगर में है। निर्माता कौन था? शाहजहां। बुढ़िया गांव हवेली की नींव सम्राट बाबर ने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है चनेटी का स्तूप, जिसका निर्माता था अशोक। यमुनानगर के अंदर है ये भी। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड भी यमुनानगर में। कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? यमुनानगर में। दिसंबर 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया था। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जंगल मचान बनाया गया है। साल व चिनार के वृक्ष भी इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे भी यहीं पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरण भी यहीं पर पाए जाते हैं। यमुना नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, राक्षसी नदी बहती है यमुनानगर में ही। ठीक है, श्री कालेश्वर महादेव मठ स्थित है यमुनानगर में। ये विश्व के 12 मठों में से एक है। इस मठ पर रामायण काल में रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। ठीक, यह मठ यमुनानगर कुरुक्षेत्र मार्ग पर स्थित है। पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स हीना कल्याण का संबंध भी यमुनानगर से है। आगे है, सूर्य चक्र से सम्मानित शहीद रॉकी का गृह जिले का नाम भी यमुनानगर है। ठीक है, सुनील दत्त व संजय दत्त का संबंध भी यमुनानगर जिले से है। वन लाइनर स्टैटिक जी के देख लेते हैं। बुढ़िया किला कहाँ पर है? यमुनानगर में। छछरौलिया किला भी यमुनानगर में। सागौर का भी यमुनानगर में। लक्कड़हारा मंदिर भी यमुनानगर जिले से संबंधित है। चित्रा मंदिर भी यमुनानगर से। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी। वेद गांधी निर्माता भी। राज तिलक अभिनय भी। जरासंध का टीला भी यमुनानगर से संबंध रखता है। ग्यारसिया सती माता आश्रम भी। गुरुद्वारा कपाल मोचन भी यमुनानगर में। नर नारायण गुफा भी यमुनानगर में। बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना हुई थी 1929 में यमुनानगर के अंदर। यमुना गैस लिमिटेड की 1973 में। और सरस्वती शुगर मिल की 1933 में स्थापना हुई थी। आकांक्षा बोहता का संबंध है यमुनानगर में। लाल चेस्टनट वाली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हाथी यमुनानगर में पाए जाते हैं। राज्य की जो पूर्वी सीमा पर स्थित है वो अंतिम गांव ताजेवाला कहाँ पर? यमुनानगर में। थैंक यू। अब हम कर लेते हैं करंट अफेयर 2021 का यमुनानगर का। क्वेश्चन है, सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष व पद्म भूषण से सम्मानित दर्शन लाल जैन का फरवरी 2021 में निधन हो गया। वो जगाधरी यमुनानगर से संबंध रखते थे। ठीक है, आगे फरवरी 2021 में सर्वाधिक नई ग्राम पंचायतें 18 यमुनानगर जिले में गठित की गई। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें यमुनानगर की। अब कितनी हो गई टोटल? 629। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर ने लगातार 300 मेगावाट बिजली प्रतिदिन 145 दिनों तक उत्पादन कर रिकॉर्ड स्थापित किया। यह भी कहाँ पर? यमुनानगर में। हरियाणा राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक माइंस खदानों वाला जिला कौन सा? यमुनानगर। कुल खदानें 23। ठीक है,
गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव भी यमुनानगर में मनाया गया। पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत करने वाला राज्य का प्रथम जिला भी यमुनानगर है। राज्य में 72वां वन महोत्सव मनाया गया। आयोजन कहाँ पर हुआ? यमुनानगर में। लक्ष्य 3 करोड़ पौधे लगाना। नेक्स्ट है ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? रादौर यमुनानगर में। प्रदेश का प्रथम एथेनॉल प्लांट यमुनानगर में तैयार किया गया है। नेक्स्ट हरियाणा राज्य के चाहड़ो गांव जगाधरी यमुनानगर में है जो में कर्णम मलेश्वरी नेशनल वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है वन अनुसंधान देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा राज्य के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में 30 सितंबर 2021 को पहला मशरूम सर्वेक्षण किया गया। नेक्स्ट है 12 करोड़ की लागत से 23 एकड़ जमीन पर थीम पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है हथनीकुंड बैराज पर। यह कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क चूड़पुर यमुनानगर में है जो में मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक कुर्सी आज भी रिजर्व है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।